हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति लर्निंग हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी रियल नंबर्स। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? रियल नंबर्स। उसके अंदर अब हम देखेंगे, देखो हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया था ना एक्सरसाइज को। अब हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 से पहले हमारी कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। देखो हमने जो 1.1 जो थ्योरम देखी थी वो कौन सी थी? वो थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम। क्या थी? फंडामेंटल थ्योरम। अब देखेंगे हम थ्योरम 1.2। क्या देखेंगे? थ्योरम 1.2, वो जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इर्रेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले देखेंगे हम इर्रेशनल नंबर्स, रिविजिट इर्रेशनल नंबर्स। एक बार फिर से हम क्या करेंगे? इर्रेशनल नंबर्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखो रेशनल और इर्रेशनल नंबर हमने क्या पढ़ा था भाई? इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा था ना नंबर सिस्टम के अंदर। हमने सारे जितने भी जो नंबर्स थे वो सारे के सारे हमने क्या किए थे? पढ़े थे विद डेफिनेशन, पढ़े थे ना। तो विद डेफिनेशन जब हमने पढ़े थे ना, तो उसके अंदर हमने क्या देखा था? रेशनल और इरेशनल नंबर्स। क्या देखे थे? रेशनल और इरेशनल नंबर्स देखे थे ना। तो देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। क्यू क्या होता है? नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। क्लियर? ये क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। क्या होते हैं हमारे जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं भाई? कोई भी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। ये स्क्वायर रूट नहीं, या फिर हम कहते हैं कि उसकी जो वैल्यू है, जैसे पी अपॉन क्यू है, ये पी अपॉन क्यू है, मान लिया अपना 6/2 हो गया, ये 6/2 तो 3 आ गया भाई। एक मतलब एक स्पेसिफिक डिजिट आता है, नॉट रिपीट टू रिपीट अगेन नहीं होता। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या होता है? इरेशनल नंबर में क्या होता है भाई? वो प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। और उनको अगर किसी भी डिजिट से डिवाइड करेंगे ना, तो वो क्या होते हैं? बार बार रिपीटेशन में आते हैं। क्या होते हैं? रिपीटेशन में आते हैं। उनकी जो वैल्यू है ना वो फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो रिपीट करते हैं। या तो फिर मतलब ऐसे बोल दे कि जैसे चलते ही जाते, कंटिन्यूस पॉइंट के बाद जैसे वैल्यू है ना वो चलती जाती है। 1 2 3 4 5 6 जो भी आता जाता है ना पॉइंट के बाद, वो कभी एंड होता ही नहीं है। ठीक है, उसका जो डिवाइड है वो कभी एंड होता ही नहीं है, कभी कंप्लीटली डिवाइड जाता ही नहीं है उनके अंदर। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, एग्जाम्पल्स हमारे √2, √3, 3 प्लस √2, ये सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्या है? इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या देख लिया? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हमने समझ लिया कि भाई रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। इतना समझ में आ गया ना सभी को? तो चलो देखते हैं नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारी 1.2। थ्योरम 1.2 क्या कहती है? देखो पढ़ो। लेट पी बी ए प्राइम नंबर। क्या कह रही है थ्योरम 1.2? लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी क्या है? कोई प्राइम नंबर। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए।
यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता ना, इफ पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देखो क्या दे रखा है इसमें, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं या फिर प्रूफ देखते हैं। क्या देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, देखो क्या दे रखा है इसमें, p क्या है, एक प्राइम नंबर। क्या है, p प्राइम नंबर। क्लियर। अब दूसरी क्या दे रखा है, p डिवाइड्स ए स्क्वायर। p क्या है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। क्या करता है, p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, then p also divides a। जब a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा ना तो ये क्या p a को भी डिवाइड करेगा, करेगा ना। वेयर a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है, वेयर a इक्वल्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो ये तो हमारी थ्योरम हमें बता रही है, लेकिन हमें देखना कि ये सही है या नहीं, हमें इसको वेरीफाई भी तो करना है ना भाई। वो कैसे करेंगे हम, मान लिया ए स्क्वायर को p डिवाइड करता है तो क्या a को भी p डिवाइड करेगा, ये चीज हमें देखनी है। और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे ना उनके अंदर हमारी जो ये थ्योरम है ना 1.2, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स को लेके, हम इस थ्योरम को देखेंगे कि ये सही भी है या नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, देखो लेट्स p इक्वल्स टू, हमने मान लिया p इक्वल्स टू 6। ठीक है भाई, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो ये 6 ले लिया एक ही जगह। एक ही जगह हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया। सॉरी a मान लिया हम, लेट a इक्वल्स टू 6। अब हम करेंगे a स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर, दोनों को क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 36। क्या आ जाएगा, 36। ठीक है, अब देखो, अब देखना हमें कोई प्राइम नंबर देखना है। हमें क्या देखना है, कोई प्राइम नंबर्स देखने हैं जो किसको डिवाइड करें, 36 को डिवाइड करें। तो कौन से प्राइम नंबर्स हैं, एक तो 2 एंड 3, मतलब p इक्वल्स टू क्या आया, 2 और 3। ये प्राइम नंबर्स है ना, ये इसको डिवाइड करेंगे क्या भाई, 2 36 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी 36 को डिवाइड कर रहा है, कर तो 6 भी रहा है, लेकिन ये क्या नहीं है, नॉट प्राइम नंबर। क्या है, नॉट प्राइम नंबर। क्लियर। अब देखो p 2 और 3 है, तो 2 और 3 36 में डिवाइड कर रहा ना भाई, 2 और 3 36 में डिवाइड कर रहा कि नहीं कर रहा। इट मीन्स p डिवाइड्स p मतलब 2 और 3 डिवाइड्स a स्क्वायर क्या हमारा 36। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि क्या 2 और 3 a को भी डिवाइड कर रहे हैं। a हमारा क्या है, a इक्वल्स टू हमारा क्या है 6। तो क्या p इक्वल्स टू क्या था हमारा 2 एंड 3, p इक्वल्स टू क्या था 2 एंड 3। तो क्या 6 में डिवाइड कर रहे हैं भाई, 2 भी डिवाइड कर रहा है 6 के साथ, 3 भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स p also divides
P also divides A। A क्या है? 6 है। तो P किसको डिवाइड कर रहा है? A को भी डिवाइड कर रहा है। तो क्लियर है ना, हमारी जो थ्योरम हमें बोल रही थी ना, हमारी थ्योरम क्या बोल रही थी? P इज ए प्राइम नंबर। क्या बोल रही थी? P इज ए प्राइम नंबर। P is a prime number and if P divides a square, P divides a square, then P also divides A, where A is a positive integer। ये हमारी थ्योरम बोल रही थी ना, ये बात हमारी थ्योरम 1.2 बोल रही थी। तो क्या ऐसा हमने देख लिया? भाई हम मान के चले थे a इक्वल्स टू 6, दोनों साइड स्क्वायर करता a स्क्वायर इक्वल्स टू 36 आ जाएगा। क्लियर? p आगे हमारा 2 और 3, क्या कोई प्राइम नंबर जो क्या कर रहा हो? 36 को डिवाइड कर रहा हो, जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो। ऐसे जो प्राइम नंबर है वो कौन से हैं? 2 और 3। 2 और 3 ऐसे प्राइम नंबर है जो 36 को डिवाइड करने हैं। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है भाई? क्लियर है ना? तो अब हमें देखना है कि जो P है वो हमारा a स्क्वायर को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन क्या ये a को भी डिवाइड कर रहा है? तो यहाँ देखा हमने a 6 है, जो किसके फैक्टर्स हैं? 6 के फैक्टर्स भी क्या रहे हैं? 2 और 3 भी 6 के भी फैक्टर्स हैं। भाई 2 और 3 6 के भी फैक्टर्स हैं। 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं, तो मतलब P A को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमारी जो थ्योरम है वो क्या हो गई? क्लियर हो गई ना भाई। हमें यही तो देखना था कि P है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है वो a को भी डिवाइड करेगा या नहीं। तो इसने a को डिवाइड किया कि नहीं किया? किया ना। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं कि हमें क्या सोल्व करना। अब है हमारी थ्योरम 1.3। क्या है? थ्योरम 1.3। देखो थ्योरम 1.1 हमारी सबको समझ में आ गई ना, थ्योरम 1.2 सबको समझ में आ गई ना। तो अब थ्योरम जो 1.3 है ना वो भी हम इजीली प्रूव कर लेंगे। देखो हमें क्या प्रूव करना है? √2 इज इर्रेशनल। हमें क्या प्रूव करना? हमें देखना है कि √2 क्या है? इर्रेशनल नंबर। क्या है? इर्रेशनल नंबर। लेकिन अगर इसको इर्रेशनल प्रूव करना है तो हम क्या मान के चलेंगे? इसके जस्ट ऑपोजिट। क्या मान के चलेंगे? जस्ट ऑपोजिट मान के चलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ देखेंगे तो क्या मान के चले? लेट √2 इज रैशनल नंबर। क्या मान के चले? लेट √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, √2 क्या है? रैशनल है। ये क्या हम क्या करके चलेंगे? हम अजम्पशन। ये क्या है हमारा? अजम्पशन। ठीक है, क्लियर है इतना? इसको हमने क्या मान के चला? रेशनल मान के चला है। ठीक है, अब देखो अगर ये रेशनल है तो किसकी फॉर्म में होगा? किसकी फॉर्म में होगा? P/Q की फॉर्म में होगा या फिर A/B की फॉर्म में होगा? होगा कि नहीं होगा? भाई √2 क्या होगा हमारा? अगर ये रेशनल है तो ये किसकी फॉर्म में होगा? A/B की फॉर्म में होगा। वेयर A एंड B क्या हैं? को प्राइम नंबर्स। A और B क्या है हमारे? को प्राइम है एंड B नॉट इक्वल्स टू 0। B नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब B की जगह 0 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? भाई A/B है और A और B क्या है हमारे? को प्राइम है। क्या है? को प्राइम है। अब देखो को प्राइम का मतलब क्या होता है कि भाई A और B का 1 के अलावा और कोई भी क्या होगा? फैक्टर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई भी फैक्टर नहीं होगा। ओनली एंड ओनली 1 इज द फैक्टर ऑफ A एंड B। ठीक है, A और B का सिर्फ और सिर्फ फैक्टर होगा तो वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा?
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ जाएगा, b√2 इक्वल्स टू a। क्लियर। अब देखो इसको क्या कर देंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2b² इक्वल्स टू a²। क्लियर। ये जो b है ये b स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो अंडर रूट है ना वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा। क्लियर। तो ये आ गया हमारा 2b² इक्वल्स टू a²। इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या दे देंगे हम, नाम दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। इतना क्लियर है ना सभी को। अब देखो b² यहां से है ना क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा हमारा, b² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b² इक्वल्स टू a² अपॉन में 2 हो जाएगा ना। यहां से देखो b² इक्वल्स टू a² अपॉन में 2। इट मीन्स 2 डिवाइड्स a²। क्या आएगा, 2 डिवाइड्स a²। जब 2a को डिवाइड कर रहा है तो फ्रॉम थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 से क्या हो जाएगा, 2 also divides, 2 also divides a। क्लियर है भाई, 2a² को डिवाइड कर रहा ना तो थ्योरम 1.2 देखेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग 2 किसको भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। 2 किसको भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। अगर 2a को डिवाइड करेगा ना, 2a को डिवाइड करेगा तो उसके साथ कोई और इंटीजर भी होगा, कोई और फैक्टर भी होगा ना, तो उस फैक्टर को, उस इंटीजर को हम क्या मान लेंगे, c मान लेंगे। जैसे मान लिया हमने a इक्वल्स टू क्या मान लिया, 2, लेकिन ओनली 2 तो नहीं आएगा ना, कोई और फैक्टर आएगा, वो मान लिया हमने c इंटीजर। क्या मान लिया, c इंटीजर, सॉरी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2c हो जाएगा। a इक्वल्स टू 2c हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 क्या है, a का फैक्टर है। क्या है, 2 क्या है, a का फैक्टर है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, a की वैल्यू है, जो a की वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। और यहाँ पे ये क्या है, c क्या है, c क्या है भाई, c इक्वल्स टू सम इंटीजर। क्या है, सम इंटीजर। क्या है, c क्या है, सम इंटीजर। ठीक है भाई, c भी क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट a इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 2c को पुट करेंगे। तो चलो देखते हैं पुट करते हैं जब क्या आता है हमारा। भाई पुट करते हैं जब क्या आता है, ऐसा देखते हैं हम। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 2b² इक्वल्स टू a²। 2b² इक्वल्स टू a²। तो चलो 2b² इक्वल्स टू a²। a की जगह हमें क्या पुट करना है, 2c। तो 2c का स्क्वायर, 2b² इक्वल्स टू 4c²। क्लियर। b² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4c² अपॉन में 2, b² इक्वल्स टू 2c²। क्लियर है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या होगी ये हमारी इक्वेशन सेकंड। क्लियर भाई, ये क्या होगी, इक्वेशन सेकंड। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं,
टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, टू किसका फैक्टर है, बी स्क्वायर का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये क्या है, टू बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन टू ऑल्सो डिवाइड्स बी, देन टू ऑल्सो डिवाइड्स बी, किससे, थ्योरम 1.2 से, कहां से, थ्योरम 1.2 से। क्लियर है भाई, क्लियर है ना इतना। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, टू है वो किसका फैक्टर दिख रहा था पहले, टू डिवाइड्स ए, यहां पे हमने क्या देख लिया, टू डिवाइड्स बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, टू इज द कॉमन फैक्टर ऑफ, टू इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का क्या है, कॉमन फैक्टर है, टू क्या है, ए और बी का कॉमन फैक्टर है। बट हमने क्या पढ़ा था, ए एंड बी आर को प्राइम्स, क्या पढ़ा था, ए एंड बी आर को प्राइम्स। तो ये क्या हो गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन अकर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रीजन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, भाई कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। भाई ए और बी तो हम को प्राइम लेके चले थे, लेकिन इसके तो कॉमन फैक्टर आ रहा है टू, ए और बी को प्राइम थे, को प्राइम लेके चले थे, लेकिन क्या आ गया, टू क्या आ गया यहाँ पे, इसका कॉमन फैक्टर आ गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता भाई, इट इज नॉट पॉसिबल, भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेंगे हम, तो हमने जो मान के चला था √2 इज रेशनल नंबर, तो वो गलत मान के चले थे हम, क्या चले थे, गलत मान के चले थे भाई, √2 रेशनल नहीं हो सकता, वो क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे द कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स हियर, द कॉन्ट्राडिक्शन occurs because of our wrong assumption, because of our wrong assumption। भाई हमने गलत अज्यूम किया था ना, हमने क्या किया था, गलत अज्यूम कर लिया था। इट मीन्स √2 is irrational number, क्या है, √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। क्लियर सभी को, भाई समझ में आ गया ना। जो हम लेके चले थे, देखो हम स्टार्टिंग से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो हम यहां से लेके चले थे, इसको लेके चले थे ना, √2 इज इरेशनल, ये हमें दे रखा था कि √2 इज इरेशनल है, ये हमें प्रूफ करना है। हम मान के चले थे √2 को रैशनल, हमने अज्यूम किया था ये, ठीक है। अगर रैशनल होगा तो किस फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, होगा ना। √2 किसकी फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में होगा। और a और b को क्या माना था हमने, को प्राइम नंबर्स। a और b क्या है यहाँ पे, को प्राइम नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर जिनका कोई भी फैक्टर नहीं हो, 1 के अलावा इनका और कोई फैक्टर ना हो, और b नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। इसको सोल्व किया तो हमारा आ गया √2b इक्वल्स टू a, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद हमारा जो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a²/2, मतलब 2 डिवाइड्स a। अब देखो फ्रॉम थ्योरम 1.2 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, अब a² को डिवाइड करेगा ना, तो 1.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा। अगर a को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 2 किसका फैक्टर होगा,
ए का फैक्टर होगा तो एक 2 मान लिया, अदर जो फैक्टर है या 1 2 3 जो भी हो, कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो हमने सी ले लिया। तो ए इक्वल्स टू क्या गया 2c, बिकॉज 2 इज द फैक्टर ऑफ ए, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया 2c मान लिया। सी क्या है यहाँ पे सम इंटीजर है। अब क्या करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको पुट कर देंगे। ए इक्वल्स टू 2c को क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। देखो जैसे ही पुट करते हैं तो ये निकल के आता है हमारा, क्लियर। अब देखो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 2c स्क्वायर, इसका मतलब भाई 2 बी को भी डिवाइड करेगा, अगर इधर लेके आएंगे तो बी को डिवाइड कर रहा है ना 2 बी को डिवाइड करेगा तो सॉरी बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 किसको बी को भी डिवाइड करेगा। ऐसा हमने थ्योरम 1.2 में पढ़ा था ना। तो भाई इस चीज से हमें क्या दिख रहा है, यहां से क्या दिख रहा है 2 क्या है कॉमन फैक्टर है, किसका ए और बी का क्या दिख रहा है कॉमन फैक्टर दिख रहा है। क्यों, क्योंकि 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया 2 दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, जो कि क्या है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए और बी तो हमारे क्या है को प्राइम नंबर्स हैं। क्या है को प्राइम नंबर्स हैं, क्लियर। तो अब क्या हो गया एक कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन अकर हो गई। तो इसका मतलब हम जो मान के चले थे, जो अजम्पशन हम लेके चले थे, वो क्या हो गई रॉन्ग हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई कॉन्ट्राडिक्शन अकर। तो इसका मतलब जो √2 है ना वो क्या है इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर है। हम मान के चले थे रेशनल नंबर, लेकिन वो रेशनल नंबर हम प्रूव नहीं कर पाए क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो ये नंबर क्या है इरेशनल नंबर, √2 क्या है हमारा इरेशनल नंबर। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है ना वो क्या दे रखा प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। क्या है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो सेम अभी जो हमने पढ़ा ना √2 को, ये सेम एज इट इज है। क्या है सेम एज इट इज है। देखो अब इसको हम क्या कर लेंगे जल्दी से प्रूव कर लेंगे। क्या कर लेंगे जल्दी से प्रूव कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करें प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे लेट √3 क्या है रैशनल नंबर है। क्या करेंगे √3 इज रैशनल, ठीक है। अगर √3 क्या है रैशनल है तो किस फॉर्म में लिखेंगे इसको a/b की फॉर्म में। सेम a एंड b आर को प्राइम्स, ये क्या है a और b को प्राइम्स हैं और b नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर, इतना क्लियर है सभी को। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा √3b इक्वल्स टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया b a स्क्वायर 3। अब यहाँ पे क्या है 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 3 ऑल्सो डिवाइड a को भी डिवाइड करेगा थ्योरम 1.1 से। क्लियर इतना। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको डिवाइड करेगा ना 3a को भी डिवाइड करेगा तो क्या मान ले हम a इक्वल्स टू क्या मान ले 3c, और यहाँ पे c क्या है a इक्वल्स टू क्या मान लिया हमने 3c मान लिया, और c क्या है सम इंटीजर, क्या है कोई भी इंटीजर है, ठीक है। क्लियर। अब क्या करेंगे हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3b इक्वल्स टू 3c का होल स्क्वायर, 3b इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3c स्क्वायर, और c स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा b अपॉन में सॉरी ये b स्क्वायर चल रहा भाई, ये क्या है b स्क्वायर अपॉन में 3। क्लियर है इतना।
भाई इतना क्लियर है ना सभी को। अब देखो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे ना तो ये क्या हो रहा है, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 3 ऑल्सो डिवाइड बी, बी को भी डिवाइड करेगा। अब देखो ए को भी डिवाइड कर रहा है 3, 3 बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो क्या आ गया, 3 क्या है, 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है, बट दिस अराइज अगेन द कॉन्ट्राडिक्शन, दोबारा से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारा इसमें भी। क्यों आ गया, क्योंकि ए और बी को हम क्या मान के चले थे, ए और बी को हम क्या मान के चले थे, ए और बी को हम मान के चले थे को प्राइम्स। क्या मान के चले थे, को प्राइम्स मान के चले थे ना। तो क्या हो गया ये, अरे इसका तो 3 फैक्टर आ रहा है कॉमन, जबकि इसका कोई फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावा। इट मीन्स इट अराइज द कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था वो क्या किया था, गलत अजम्पशन किया था। क्या किया था, गलत अजम्पशन किया था कि √3 क्या है, रैशनल, जबकि क्या होता है, √3 इज इररेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम स्टेटमेंट। Here the contradiction arise. Clear? Contradiction arise हो गया. So our assumption get wrong. भैया अजम्पशन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। अजम्पशन गलत हो गया तो √3 इज इररेशनल। ठीक है भाई, अजम्पशन गलत हो गया तो √3 क्या है हमारा, इररेशनल है, ना कि रैशनल है, क्योंकि हमने अज्यूम क्या किया था, √3 को रैशनल नंबर अज्यूम किया था। क्लियर है इतना भैया, आपको इतना समझ में आ गया ना, तो आज के लिए इतना ही काफी। आज हम इतना ही करेंगे, कल की जो क्लास है उसके अंदर हम करेंगे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना इसके, उनको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज का 1.2 जो एक्सरसाइज हमारे उसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही है। हमने क्या कर लिया, हमने आज 2 जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कर लिया और एक हमने थ्योरम 1.2 को देख लिया। ठीक है, तो आज के लिए आज की क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को मिल सके एक शानदार लर्निंग के साथ रोज नई क्लासेस। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक और नई क्लास के साथ।